अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स आपने देखा हमने कैसे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट सॉल्व किए थे। आज हम इसी वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 to 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको उसने बोला है फाइंड द कंडीशन, वो कंडीशन फाइंड करनी है दैट रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वो कंडीशन फाइंड करनी है जहां ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 शुड बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर, जहां पे उसके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वो कंडीशन आपको फाइंड करके देनी है। सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को लेट कर लें, लिख लें। यहां पे आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आप यहां पे गौर से देखें तो आपके पास a इक्वल टू a ही आ रहा है। इसमें x के साथ वाली चीज b होती है, यहां पे b इक्वल टू b, c इक्वल टू c, a b c आपके पास a b c के इक्वल आ रहे हैं। सेकंड आप क्या करेंगे, सेकंड आप कर लें, सबसे पहले वो रूट सिलेक्ट कर लें। आप लिख लेंगे यहां पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि गिवन कंडीशन के मुताबिक लेट रूट्स आर के रूट्स कौन से होंगे। आप अल्फा एंड 1 ओवर अल्फा भी रख सकते हैं, बीटा एंड 1 ओवर बीटा भी रख सकते हैं। तो हम रख लेते हैं अल्फा एंड 1 ओवर अल्फा। ये हमने दो रूट्स रख लिए। एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी आपका रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आएगा ना, आपने प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूज करना है। आपने सम नहीं यूज करना, प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट यूज करना है। हम प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट में आपको पता है दोनों रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। फर्स्ट इक्वल टू सी बाय ए, अल्फा अल्फा से कैंसिल होके 1 इक्वल टू सी बाय ए। आप यहां से सी की वैल्यू फाइंड कर लें, या ए इक्वल टू सी और सी इक्वल टू ए। सी इक्वल टू ए या ए इक्वल टू सी वो कंडीशन है जहां पे आपके रूट्स जो हैं रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये आप नोट कर लें। यही सिंपल सा क्वेश्चन था, जो हमें इक्वेशन दी थी, हमने उससे ए बी सी की वैल्यू फाइंड की। और क्योंकि रेसिप्रोकल का क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया, तो हमने एक रूट अल्फा और दूसरा 1 ओवर अल्फा लेट कर लिया। रेसिप्रोकल के क्वेश्चन में आपको बताया गया कि सिंपल आपने प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूज करना। प्रोडक्ट इक्वल होता है दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दो और वो सी ओवर ए, और यहां से आपको ए इक्वल टू सी या सी इक्वल टू ए, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन डेट 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0 इज 3। आपको एक रूट इक्वेशन का दिया हुआ है और के की वैल्यू उसने बोला फाइंड करो। इक्वेशन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4x प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसका जो एक रूट आपको गिवन है वो है 3, और आपको k की वैल्यू फाइंड करके देनी है। देखें, जो आपको एक रूट गिवन है ना 3, आपको वो समझ लें x की वैल्यू है। x की वैल्यू आपको गिवन है, एक रूट जो आपके पास है। सिंपल आपने क्या करना है, x की जगह आपने 3 पुट कर देना है।
1 रूट आपके पास रूट इक्वल टू 3, एक रूट आपको 3 दिया हुआ है और k की वैल्यू आपने k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये फाइंड करनी है। आपने सिंपल ये जो रूट दिया हुआ है ये x की जगह आप पुट कर दो और वहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 4 सॉरी माइनस 2k प्लस 4 3 प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर होता है आपके पास 9 माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 3 2 जा 6k प्लस 3 4 जा 6k प्लस 12 प्लस 7k प्लस 1 9 माइनस 6k माइनस 12 प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखें के वाली वैल्यू एक जगह अरेंज कर रहे हैं आप माइनस 6k प्लस 7k प्लस 9 माइनस 12 प्लस 1 इक्वल टू 0। 7k माइनस 6k आपके पास आ गया k 9 प्लस 1 10 10 माइनस 12 माइनस 2 k माइनस 2 इक्वल टू 0 और k की वैल्यू अगर हम यहां से फाइंड करेंगे k इक्वल टू 2। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन इंतहाई सिंपल था, उसने आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन दी थी। उसने बोला था उसका एक रूट आपके पास गिवन है जो कि है 3 और k की वैल्यू आपने फाइंड करके देनी है। हमने जो रूट गिवन था वो असल में x की वैल्यू थी, हमने x की जगह वो पुट कर दी 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2k प्लस 4 इंटू 3 प्लस 7k प्लस 1। तो हमने सिंपल इसको सॉल्व किया, वहां से हमें k का आंसर आ गया 2। आप ये क्वेश्चन 6 नोट कर ले, हम क्वेश्चन 7 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें उसने m की वैल्यू फाइंड करने को बोली है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमारे पास इक्वेशन दी है 2xk प्लस 3x प्लस m इक्वल टू 0 और उसमें कंडीशन उसने बोली है कि सम ऑफ द रूट इक्वल टू द इक्वल डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। मींस सम का जो रूट है वो डबल है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां से सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। a हमारे पास बना है 2, b आपके पास 3, c इक्वल टू m। आपको पता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म आपके पास c। आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने सम फाइंड करना है। आप सबसे पहले रूट लिख लें, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अब हम सम फाइंड कर लेते हैं। सम इक्वल टू सम आपको पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो सम आपके पास हो जाएगा सम इक्वल टू माइनस बी की जगह 3 बाय 2। ये आपके पास सम का आंसर आ गया। प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए। प्रोडक्ट आपके पास आ गया m बाय 2। सम भी मिल गया आपको, प्रोडक्ट भी मिल गया। अगर आप गिवन कंडीशन की तरफ चलें तो उसने बोला सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम इक्वल टू 2 टाइम प्रोडक्ट। सम का जो आंसर है 2 टाइम है प्रोडक्ट के। सम आपके पास क्या आंसर आया था, -3/2।
2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का आंसर है आपके पास m/2। 2 से कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा -3/2 इक्वल टू m, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं m इक्वल टू -3/2। तो ये आपके पास m का फाइनल आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन था, आपको इक्वेशन दी हुई थी, उसने कहा था कि सम ऑफ द रूट इक्वल एंड डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो हमने उसी कंडीशन को पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड करके वही कंडीशन लिखी, हमने वहां पे अपने वैल्यूज पुट करके m की वैल्यू फाइंड कर ली। ये आप नोट कर लें। हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, उसने बोला है अल्फा एंड बीटा अगर रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के, एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट्स हैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, देन प्रूफ करना है कैपिटल ए इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर एंड कैपिटल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है उसके हम सम और प्रोडक्ट वहां से फाइंड कर लेते हैं। ए आपके पास 1, बी इक्वल टू ए, सी इक्वल टू बी। एक्स के का कोफिशिएंट ए के इक्वल होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी के इक्वल होता है, और कांस्टेंट टर्म आपके पास सी के इक्वल होती है। अब आप सबसे पहले सम फाइंड कर लें। आप लिख लें रूट्स कौन से हैं, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। आपके पास ये दो रूट्स हैं, तो आप सबसे पहले सम फाइंड कर लें। सम इक्वल होता है आपके पास अल्फा प्लस बीटा, और वो आपके पास माइनस बी बाई ए। तो सम का आंसर आपके पास अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस बी की जगह ए की जगह 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ए। ये आपको फर्स्ट वैल्यू मिल गई। देन हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट होता है दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर लेना। अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो आपके पास अल्फा बीटा का आंसर आ जाएगा सी इक्वल है बी बाई 1। तो अल्फा बीटा इक्वल टू बी। अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू मिल गई, अल्फा बीटा की भी मिल गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब आप अगर गौर से देखें, यहां पे आपके पास ए की वैल्यू बन रही है 1, बी आपके पास कैपिटल ए, सी आपके पास कैपिटल बी। तो सम अगर हम अब रूट्स पहले लिख लेते हैं। रूट्स कौन कौन से हैं, रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। सबसे पहले हम सम फाइंड कर लेते हैं। सम आपके पास होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दोनों रूट्स को प्लस कर लिया, इक्वल टू माइनस बी बाई ए। आपके पास, आपको पहले भी मैंने बताया, जब भी आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की कमी है, तो 2 अल्फा बीटा प्लस भी कर लें, माइनस भी कर लें, तो यह आपके पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी की जगह माइनस ए की जगह आपके पास 1। अब आप गौर से देखें तो आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है।
अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस है, अल्फा बीटा की जगह बी आपने पुट कर दिया, तो ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, हमें देखें ए हमें पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस ए को हम यहां ले आएंगे, तो आपके पास ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू 0। अब आपके पास ये ए स्क्वायर माइनस 2b आपके पास राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो आपके पास रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर, सॉरी ये था ए इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर, माइनस 2b था, राइट साइड पे जाके प्लस 2b हो गया, प्लस ए स्क्वायर था माइनस ए स्क्वायर हो गया। ये चेक कर लें, आपके पास डिजायर्ड रिजल्ट आ गया है 2b माइनस ए स्क्वायर। हमें जो चीजें प्रूफ करनी थी, एक साइड हमने एक चीज प्रूफ कर ली है, अब हम दूसरी चीज की तरफ चलते हैं। देखिए सम से हमने ये फाइंड कर लिया, अब हम प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू सी बाय ए, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सी की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दें कैपिटल बी, ए की जगह 1, अल्फा बीटा का आंसर आपके पास है स्मॉल बी। बी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल बी और बी इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आपकी सेकंड कंडीशन भी प्रूव हो गई है। ये क्वेश्चन था इंतहाई सिंपल था, आपको दो इक्वेशन दी थी, पहले फर्स्ट इक्वेशन से हमने सम और प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा फाइंड किया, देन हमने जो सेकंड इक्वेशन थी उससे हमने सम फाइंड किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वहां से हमारे पास 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, 2ab की कमी थी, तो हमने प्लस माइनस किया, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, हमने फिर वैल्यूज पुट की, एक कंडीशन प्रूव होगी, प्रोडक्ट हमने फाइंड किया, वहां से हमने दूसरी कंडीशन प्रूव कर ली। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, आप नोट कर लें। देन लास्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने बोला है अगर अल्फा बीटा हमारे पास एक्स के प्लस पी एक्स प्लस क्यू के रूट्स हैं, देन हमें ये दोनों कंडीशन वेरीफाई करनी है। एक अल्फा इक्वल टू बीटा रख के करना है हमने, एक अल्फा इक्वल टू 1 ओवर बीटा। फर्स्ट हम इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। फर्स्ट हमने ये लिख लिया, इसमें से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू पी, सी इक्वल टू क्यू। आपको पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट आपके पास बी होता है और कांस्टेंट टर्म आपके पास सी होती है। अब अगर हम फर्स्ट कंडीशन को देखें, फर्स्ट कंडीशन आपके पास है अल्फा इक्वल टू बीटा। सबसे पहले हम सिंपल सम फाइंड करेंगे, सम इक्वल होता है, आपको पता है सम इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा और वो इक्वल होता है माइनस बी बाय ए। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस बी माइनस पी बाय 1। देखिए आपके पास अल्फा इक्वल टू बीटा उसने दिया है, तो आप अल्फा की जगह बीटा पुट कर सकते हैं या बीटा की जगह आप अल्फा पुट कर सकते हैं। हम बीटा की जगह अल्फा पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा पुट कर लेते हैं इक्वल टू माइनस पी, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू माइनस पी और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहां से माइनस पी बाय 2। अल्फा की वैल्यू आपने यहां से फाइंड कर लेनी है। देन हम प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट इक्वल होता है अल्फा बीटा और वो इक्वल होगा सी बाय ए। अब आप गौर से देखें, सी आपके पास क्या है, क्यू। अल्फा, अच्छा बीटा की जगह हमने जैसे
सम में अल्फा यूज किया था, हम बीटा की जगह यहां पे भी अल्फा यूज करेंगे, इक्वल टू सी की जगह क्यू, ए की जगह 1, तो यह जगह अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्यू। अल्फा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, पुट इक्वेशन 1, तो आपके पास यह हो जाएगा -p/2 स्क्वायर इक्वल टू क्यू, तो यह आपके पास हो जाएगा p स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू क्यू, p स्क्वायर इक्वल टू 4 क्यू। तो यह आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया आपके पास। सिंपल था, हमने अल्फा इक्वल टू बीटा था हमारे पास, सम हमने किया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, वहां पे हमने बीटा की जगह अल्फा यूज कर दिया क्योंकि उसने अल्फा की इक्वल टू बीटा बोला है या बीटा इक्वल टू अल्फा, तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमने अल्फा बीटा की जगह अल्फा यूज किया तो हमारे पास 2 अल्फा इक्वल टू -p और वहां से अल्फा की वैल्यू मिली। प्रोडक्ट हमने फाइंड किया, वहां पे भी हमने सेम बीटा की जगह अल्फा का इस्तेमाल किया, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्यू, हमने अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, -p/2 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू, p स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू क्यू, p स्क्वायर का आपके पास आंसर आ गया। ये आपका था पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड में देखें अगर आप गौर से, तो आपके पास क्या कंडीशन है, अल्फा इक्वल टू 1/बीटा। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पे जब हम स्टार्ट कर रहे थे इस वीडियो का, तो मैंने वहां आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपका रेसिप्रोकल का क्वेश्चन होगा या इनवर्स का क्वेश्चन होगा, वहां पे आपको सम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट करें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अच्छा, प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अब आप गौर से देखिए, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट पे किया था, बीटा की जगह अल्फा यूज किया था, यहां पे भी हम वही करेंगे, यहां पे हम अल्फा की जगह 1/बीटा यूज करते हैं, 1/बीटा इंटू बीटा इक्वल टू सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, सी इक्वल है आपके पास क्यू बाय ए की जगह 1, तो ये बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू क्यू/1 क्यू होता है, तो ये आप 1 इक्वल टू क्यू लिख सकते हैं और क्यू इक्वल टू 1, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया आपके पास। तो ये थे ये क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट्स। उम्मीद है आप बच्चों को समझ आए होंगे। जिन बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है, कोई भी क्वेरी होती है, वो हम इससे लाजमी पूछे, और वीडियो समझ आने की सूरत में आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको पसंद आया, कौन सा पार्ट सही से समझ आया, किस पार्ट में आपको कंफ्यूजन है, जो भी चीज है, क्वेश्चन है, आप वहां पे कमेंट सेक्शन में पूछा करें। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लें क्योंकि आपने देखा डेली बेस पे वीडियो आ रही है, तो आप हमारी इस जर्नी में हमारे साथ मिल सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, अपने क्लास वालों के साथ भी शेयर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.4 के साथ। अल्लाह हाफिज।